नाज़रीन करام, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम ढाए थे। दरअसल फ़िरौन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब था। जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रमसेस था। रमसेस की वफ़ात के बाद उसका जानशीन मरन फतह मुकर्रर हुआ। उसी के दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र को छोड़ने का हुक्म दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लिए हुए दरियाए नील पार कर रहे थे, तब भी फ़िरौन अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार कराने के बाद दरिया को यह हुक्म दिया कि वो दोबारा से चल पड़े और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दे। इन सारे वाक़यात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूं बयान फरमाया है, और हम बनी इसराइल को समुंदर से गुजार ले गए। फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म ज़्यादती की गरज से उनके पीछे चल पड़े, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सर इताअत झुका देने वाले में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि उससे पहले तक तू नफरमानी किया करता था और फसाद मचाने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश को बाकी रखेंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बन सके। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक पेशनगोई फरमाई है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइस इबरत हो सके। अपने आप को खुदा कहलाने वाले लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल कर सके। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान साबित हुआ और उसकी मम्मी शुदा लाश को 1898 में दरियाए नील के करीब तबशा के एक मकाम पर दरबारियों के जरिए पहचान की गई, जहाँ से उसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। 8 जुलाई 1907 ईस्वी को उसके जिस्म से चादर उतारी गई तो उसकी लाश पर नमक की एक तह पाई गई थी, जो कि खारा पानी में डूबने की एक खास और अहम अलामत थी। मोहम्मद अहमद अदवी अपनी किताब में लिखते हैं कि फ़िरौन की नाक का कुछ हिस्सा गायब था, जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालिबन समुद्री मछली ने इस पर मुंह मारा था। फिर इसकी लाश को उलही फैसले के मुताबिक समुंदर के किनारे फेंक दिया गया ताकि दुनिया के लिए इसको निशान इबरत बनाया जा सके। जून 1975 ईस्वी में डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने मिस्री हुकूमत की इजाज़त से फ़िरौन के जिस्म के उन हिस्सों का जायजा लिया जो उस वक्त उस कपड़े से ढके हुए थे और उनकी तस्वीर खींची। इन तहकीकात के नताइज के मुताबिक फ़िरौन की लाश ज्यादा अरसा पानी में नहीं रही थी। अगर फ़िरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबती रही तो उसकी हालत खराब हो सकती थी, हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर हनूरशुदा हालत में एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो भी ये महफूज न रहती। नाज़रीन करम, फ़िरौन की मौत क्या पानी में डूबने से हुई या फिर कोई और वजह थी? इसके बारे में चुनांचे फरमाया जाता है कि मज़ीद तहकीकात के लिए मम्मी को पेरिस भेजा गया और वहाँ माहिरीन के मुशाहिदात के बाद ये बताया गया कि इसकी लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो कि उसकी खोपड़ी के दिमाग के सामने वाले हिस्से को पहुंची थी, क्योंकि उसकी खोपड़ी के महराब वाले हिस्से में काफी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताबों में बयान करदा फ़िरौन के डूब के मरने के वाक़यात की तस्दीक करती है, जिसमें यह बताया गया है कि फ़िरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। जैसा कि इन नतायज से जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखने का ख़ास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए समान इबरत है। अल्लाह ताला का ये फरमान है कि हम फ़िरौन की लाश को समान इबरत के लिए महफूज रखेंगे, और ये बात सिर्फ कुरान करीम में मौजूद है। इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान नहीं किया गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से मालूमात लेकर इसको कुरान में लिख दिए थे, जैसा कि यहूदी और ईसाई का पैगम्बर इस्लाम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा है। चुनांचे कुरान मजीद के सच्चा और मिन जानिबिल्लाह होने का एक लारैब सबूत है जिसे कोई झुटलाने की कोशिश नहीं कर सकता। जब फ्रांस में डॉक्टरों ने फ़िरौन की लाश पर रिसर्च किया तो ये बात सामने आई कि लाश पर नमकीनियात की बाकियात अब भी मौजूद है, जिसकी वजह से गोश्त तरोताज़ा रहता है। साइंसदानों ने यह भी बताया कि फ़िरौन की लाश में गोश्त और खाल भी बढ़ता रहता है, जिसके बाद मम्मी की दोबारा ड्रेसिंग की जाती है और उसको ताबूत में बंद कर दिया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि इस्लामी नजरिया बिल्कुल ठीक है कि फ़िरौन को अल्लाह ताला ने समुंदर में गर्क किया था और उसकी लाश को क़यामत तक के लिए निशान इबरत बनाया। नाज़रीन करम, हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़ जाते हैं और वो उसकी सारे गोश्त को खा जाते हैं। फ़िरौन की लाश ड्रेसिंग करने के बाद उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।